कि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं समाज में बेटियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। मैं बालक बालिकाओं को समान शिक्षा के लिए प्रेरित करूंगी। मैं अपने आसपास महिलाओं एवं बालिकाओं के प्रति हो रहे किसी भी प्रकार के उत्पीड़न व हिंसा के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज उठाऊंगी। विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड आपके सहयोग से विद्यार्थियों को 2027 तक बुनियादी साक्षरता और गणित में पारंगत करने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों की सीखने की जरूरतों को करता है पूरा। आपकी भागीदारी के बिना निपुण उत्तराखंड है अधूरा। उत्तराखंड प्यारा उत्तराखंड हम लोग जो है अपने एक्टिविटीज कराते हैं। मॉर्निंग असेंबली में योगा करवाया जाता है। आनंदम एक महत्वपूर्ण गतिविधि हमारे विद्यालयों में होती है। मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट हम उस गतिविधि को करते हैं, जिसमें बच्चा क्या करता है, मेडिटेशन करता है, ओम का उच्चारण करता है, अपने शारीरिक चीजों पर ध्यान देता है, अपने मस्तिष्क में ध्यान देता है। बच्चा योगा करके तो अपनी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन मेडिटेशन करके वो अपनी मेंटल एक्टिविटी भी इंप्रूव कर रहा है। हमारे शरीर के स्वस्थ होने के साथ साथ हमारे मस्तिष्क को भी स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। भूमिका के लिए मेरी नजर में मेरा विद्यालय, इसकी भूमिका के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रीमान दान सिंह भंडारी जी को। वो बताएंगे कि आपको इस विषय पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर रखनी है, क्या नहीं रखनी है, और किस तरह से हम सार्थक दिशा में बढ़ेंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हम बात करेंगे, उसके बारे में पूरा आपको बताएंगे श्रीमान दान सिंह भंडारी जी। सर आइए। से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और आप सब आज की उपस्थिति लगभग 100% है, इसके लिए आप बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप इसी प्रकार सभी परिषदों में, चाहे वो संकुल स्तर के हो या विद्यालय स्तर के हो, इसी प्रकार अपनी उपस्थिति देंगे। अब आता है जो अभी सर ने दिया था कि मेरा विद्यालय मेरा गौरव, या मेरे विद्यालय में किन किन बातों का, विद्यालय में क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं, आवश्यक हैं। और सभी लोग आप परिचित हैं, मैं अपने विद्यालय को देख रहे हैं। महीने में 2 महीने में 1-2 बार विद्यालय में जाते भी हैं, मीटिंग होती है। तो आपके हिसाब से हम लोग तो बहुत बोल रहे थे, उसे बता दिया हमने, काफ़ी बता दिया है ट्रेनिंग में। सभी का आप लोगों में से भी कोई, और हमारे बीच में कई सीनियर्स टीचर भी हैं और मुझे बोलने का मौका दिया सबने, इसके लिए मैं सबका बहुत साधुवाद धन्यवाद। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि हम इतने पेरेंट्स से एक साथ मिल सके, हमारे विद्यालय में आए, और कहीं ना कहीं इमोशनल टच भी हो जाता है। कहीं भी कोई मिलता है तो एक पहचान जैसी लगती है कि हाँ यार ये तो पेरेंट हमारे मीटिंग में आए थे। जैसे ये अक्षर के पिताजी हैं, और अक्षर से तो मेरा बहुत अच्छे से हो रहा है क्योंकि कई बार खेलों में मैं उनके साथ में गया हूँ, तो मुझे बहुत सही से वो बच्चा याद भी है, और उसके टैलेंट को भी मेरे को लगता है कि हाँ वो बहुत टैलेंटेड है और चीज़ों को मानता है। तो इनसे पहली बार ही मुलाकात हुई। तो ये एक प्रशिक्षण, केवल एक प्रशिक्षण ना कहकर हम इनको आपसी मेलजोल और आपसी पहचान का भी एक जरिया होता है। तो यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स हैं, हमारी पेरेंट्स हैं, हमारी SMC अध्यक्ष हैं, ये लोग तो लगातार आते रहते हैं, लेकिन अन्य विद्यालयों के SMC सदस्यों से, अध्यक्षों से मिलने का मौका मिला और उनकी बातें यहाँ सुनी। चाहे 2 ही शब्द सही, कुछ ना कुछ उनके बीच में पॉजिटिव निकल गया। किसी भी पेरेंट अपनी नज़र में हमारा विद्यालय कैसा है, यही हमारे लिए टिप्पणी है। मेरी नज़र में मेरा विद्यालय कैसा है, तो अगर मैं अपनी स्वयं बड़ाई करूं तो शायद गलत होगा। ये सभी की नज़र में विद्यालय कैसा है, मैं ये भी जानना चाहता हूँ। सही है, बहुत बढ़िया, बहुत सही है। मेरी नज़र में तो विद्यालय जैसा है, तुम्हारी नज़र में विद्यालय कैसा है, ये मैं आपके मुंह से सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है जी। बकाया यहाँ पानी की व्यवस्थाएं ठीक है,
बिजली की व्यवस्था है ठीक है, और अभी अभी ये निर्माण कार्य आपके सामने हुए हैं जो आप देख रहे हैं, अभी भी चल रहा है। और सारा हमारे टीचरों का ही सहयोग है इसमें, मेरा इसमें कोई ऐसा सहयोग नहीं है, क्योंकि उनसे मैं जुड़ा हूँ, मेरे से वो भी जुड़े हैं। सपोर्ट तो आपका ही है जी, सपोर्ट तो आप पूरा कर रहे हैं उनको भाई अगर ऐसा है, मेरा काम यही है जी कि मैं एक अध्यक्ष बन गया और मैं अपनी मनमर्जी से चलूंगा तो विद्यालय विकास कहाँ विकास हो सकेगा, नहीं होगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसलिए वो उपस्थित यहाँ पर सभी सदस्य आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार कहती हूँ। मैं यहाँ पर एक कविता लिख के लाई हूँ, बेटी बचाओ, जिसका उद्देश्य है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है, ना समझो इसे तुम बोझ, यही देश का मान है। हर दुख में साथ निभाएगी, पुत्र का भी कर्तव्य निभाएगी। बेटी एक वरदान है, बेटी हर देश की शान है। घर में खुशियाँ बरसाएगी, हर दुख को दूर भगाएगी। क्योंकि बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। ना समझो इसे तुम कमजोर, झांसी की रानी है। देवी का अवतार यही है, यही देश का अवतार है। बेटी है तो यह दुनिया है, बेटी देवी स्वरूपा है। बेटी एक वरदान है, बेटी ही देश की शान है। हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं, सर का कितना काम होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बात, ऐसी कहना चाहिए। मेरा लड़का छोटा है, वो भी बहुत अच्छी पढ़ाई करता है, फर्स्ट क्लास में है, कॉपी किताब अच्छी तरह से। बहुत अच्छा है, लेकिन चार्ज वाली कमी है। यहाँ की तरफ किया बाहर परसों बाल देखा कि हम बच्चों को छोड़ने लगे, आस पास जो फिक्र होता है, मैं और ये हेमा जी में आयुष्मान में हम दोनों डेली छोड़ने भी आते हैं, घास काट रास्ते से हटाते भी हैं, और चार्ज वाली तो जरूरी होनी चाहिए बहुत अच्छा सहयोग है, बच्चों को छोड़ने के बच्चे लिए। स्कूल में नहीं आते तो बाल जी फोन करते हैं, क्यों नहीं आया वो बच्चा, क्यों नहीं आया वो, क्यों नहीं आया। घर का फोन करके पूछते हैं क्या परेशानी थी, तो बच्चे की तबीयत खराब है क्या है, और सब कुछ ठीक है हमारे स्कूल में। ठीक।